मित्रों, रामायण में लंकापति रावण और उसके पुत्र के बारे में हमने अभी तक बहुत कुछ जाना है, लेकिन क्या आपको मेघनाद की पत्नी के जन्म के बारे में कुछ ज्ञात है? अगर नहीं तो आज हम आपको उसके जन्म के बारे में बताएंगे और इस कहानी के माध्यम से यह भी जानेंगे कि उसका विवाह मेघनाद से कैसे हुआ, फिर एक सती की पदवी उसे कैसे मिली। यही सब जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, बस शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पुराणों के अनुसार रावण की पुत्र वधू और मेघनाद की पत्नी सुलोचना का जन्म कैसे हुआ, इसका एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है, जो कि इस प्रकार से है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। उनके नंदी सहित सभी गण अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। तभी माता पार्वती के मन में एक विचार आया कि क्यों ना आज महादेव का श्रृंगार किया जाए। यही सोचकर माता उपवन में जाकर तरह तरह के फूलों से भरी एक टोकरी ले आईं, जिसमें नाना प्रकार के फूल थे। फिर पार्वती जी ने अपने हाथों से आभूषण बनाने प्रारंभ कर दिए। एक से एक सुंदर आभूषण बनाकर महादेव जी को सजाने लगी। फिर खुद ही बोली, हे त्रिपुरारी, मेरे बनाए इतने सुंदर आभूषण मैंने आपका श्रृंगार किया, फिर भी ये आप पर जच नहीं रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब शिव जी ने बताया, हे देवी, हर व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व होता है और वो उसके अनुरूप ही ठीक लगता है। आपको तो पता ही है, मेरा मुख्य श्रृंगार तो भस्म और सर्प है, तो ये फूलों का श्रृंगार मुझे कैसे ठीक लग सकता है? माता पार्वती समझ जाती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के सर्पों से उनका श्रृंगार करने लगती हैं। अब सिर्फ कमरबंद के लिए एक सर्प की आवश्यकता थी, तो कमर के अनुरूप ही एक सर्प उठा लाई, जो कमर पर बांधने पर 2 उंगल छोटा पड़ जाता है। अब तो ऐसी हालत हो गई कि वे जो भी सर्प लाती वह उतना ही छोटा रह जाता। तब माता पार्वती खींचकर शेषनाग जी को उठा लाई। वो भी महादेव जी की कमर में 2 अंगुल छोटे पड़ गए। जैसे ही उनको खींचने की कोशिश की, वैसे ही शेष जी के 2 अश्रु गिर पड़े, जिनसे 2 कन्याओं का जन्म हुआ। माता ने ही उनका नाम सुनैना और सुलोचना रखा। सुनैना का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक से हुआ तथा सुलोचना का विवाह मेघनाद से संपन्न हुआ। जबकि सुलोचना से देवराज इंद्र विवाह करना चाहते थे। सुलोचना का विवाह मेघनाद से कैसे हुआ, इसका भी पुराणों में एक रोचक प्रसंग मिलता है। एक बार देवासुर संग्राम में मेघनाद ने इंद्र को बुरी तरह परास्त किया था, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था, जिस कारण सुलोचना इंद्रजीत पर मोहित हो जाती है और बड़ी ही धूमधाम से उनका विवाह संपन्न होता है। आगे चलकर सुलोचना एक पतिव्रता नारी सिद्ध हुई। सुलोचना के पतिव्रत धर्म के कारण ही रावण पुत्र मेघनाद इतना शक्तिशाली हुआ कि पूरे विश्व में उससे बढ़कर कोई योद्धा नहीं था। एक रहस्यमयी बात यह थी कि मेघनाद राक्षस होते हुए भी एक पत्नी व्रती था। उसकी भी सिर्फ सुलोचना ही पत्नी थी, किसी अन्य स्त्री से उसका कोई संबंध नहीं था। इसका पूरा विवरण लक्ष्मण के साथ मेघनाद युद्ध में देखने को मिलता है। जब मेघनाद की मृत्यु हो जाती है, तब सुलोचना अपने पति का शीश श्री राम के शिविर में लेने आती है, जहां प्रभु श्री राम ने सुलोचना के प्रति सुग्रीव की शंका का समाधान किया था। मित्रों, सती सुलोचना शेषनाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए। उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाद का वध करने की
प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण युद्ध भूमि में जाने को प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण को कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर किसी प्रकार न गिरे, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सेना का विध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा को त्यागना होगा। यह सुनकर लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में उन्होंने अपने बाणों से मेघनाथ का मस्तक उतार लिया पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को श्री राम के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। यह देख सुलोचना बड़ी चकित हुई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में मैं पुरुष को दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पति व्रत शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख कर दे। भुजा को दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निंद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी और सभी देवी गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा द्वारा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण आकर बोला, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्रों मस्तक मेरे बाणों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताजी? सहस्रों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि अब मुझे सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होगी? जब अपने ससुर रावण से अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मांगने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं रामदल में जाकर अपने पति का शीश प्राप्त करो। जिस जगह पर बाल ब्रह्मचारी हनुमान तथा एक पत्नी व्रती श्री राम है, उस स्थान पर जाने से तुम्हें नहीं डरना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व के महापराक्रमी योद्धा थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे कि वे विधि के विधान को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना श्री राम से प्रार्थना करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जित मत करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। तुम्हारे सतीत्व से तो पूरा विश्व थर्राता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ कि किस प्रकार मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रु पूरित नेत्रों से प्रभु राम की तरफ देखा और बोली, राघवेंद्र मैं सती होने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का कटा शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखों से बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रा नंदन तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध तुमने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली थी। उनकी अनन्य उपासका हूँ। मेरे पतिदेव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसलिए मेरे स्वामी परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला
कि उसके पति का शरीर श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि उन्हें यह बात कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के पास है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी, उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। अभी व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोले, यदि निष्प्राण भुजा लिख सकती है तो यह कटा सिर हंस भी सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो मित्र, पतिव्रता की ताकत को तुम नहीं जानते। यदि वह चाहे तो यह कटा सिर भी हंस सकता है। श्री राम की मुखाकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, मन कर्म वचन से पति को अगर मैंने देवता माना है तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, तभी मस्तक हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, आज मेरे पति की अंतिम क्रिया है, मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आप आज युद्ध बंद रखें। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह मेघनाथ का सिर लेकर लंका आ गई। लंका में समुद्र तट पर चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। जय श्री राम।